वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के पार्ट में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इस पार्ट में कह लो मेंस्ट्रुएशन, हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इनमें जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप उनको सही से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप सभी बच्चों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द गिवन फिगर इज सरमाउंटेड solid figure is cylinder surmounted by a cone. The diameter of the base of the cylinder is 6 cm, the height of the cone is 4 cm and the total height of the solid is 25 cm. ठीक है, तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? देखो हाइट ऑफ कोन आपको 4 दे रखा है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? ये आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पूछा जाए, देखो ये सॉलिड के कम्बिनेशन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉल्व कर देना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इन्हीं को सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें कितना मिल जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 22/7। ठीक है, देखो आपको क्या दे रखा है कि समेंटेड बाई डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारा 6 है, इसका मतलब क्या होगा कि रेडियस हमारा 3 हो जाएगा। तो रेडियस हमारा क्या होगा? 3 का स्क्वायर इंटू में हाइट 4 प्लस 22/7 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में हाइट 21। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 7 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, आपका 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? 22 इंटू 3 इंटू 4/7 प्लस 22 इंटू में 27। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम आएगा। जब आप इनको सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो आपको जो वॉल्यूम मिल जाएगा, अगर आप हम लोग थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम 22 कॉमन कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 4 प्लस 7 प्लस 27। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, आपको पहले ही बोला गया गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो अब चाहो तो इनको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा? 22 ब्रैकेट में मिलेगा 12/7 प्लस 27। देखो सबका सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, इसको आप अपने तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 22 इंटू में 12 प्लस 49 एंड 18/7, तो हमें क्या मिलेगा? अगर फाइनल देखा जाए 22 इंटू में 201/7। ठीक, तो जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो आपका जो आंसर आएगा 631.71 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका अप्रॉक्स में 632 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, करना क्या है? 7 से इसको डिवाइड करना, 22 से मल्टीप्लाई। देखो ये हमारा वॉल्यूम फाइंड हो गया। देन इसी में हमसे पूछा गया है, देखो मैं बस आपको क्वेश्चन एक बार थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी इसको तो आप स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद से सॉल्व करें। देन अगर नहीं आ रहा तो आप लास्ट में सॉल्यूशन चेक करें। इसमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमें क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिंपली क्या करना है? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, कुछ और फाइंड ही नहीं करना है आपको। तो कोन का CSA का फार्मूला होता है पाई RL, तो हमें पहले L फाइंड करना होगा। तो इसका रेडियस 3 है, हाइट 4 है, तो L निकालने का फार्मूला क्या होता है? √R² प्लस H²। तो L हमारा क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी L हमारा आएगा √25, जो कि आपका L हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो CSA ऑफ सॉलिड पूछा है तो हम क्या कर लेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है। तो हमें क्या मिलेगा? और 22/7 इंटू में 3 इंटू 5 प्लस ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू हाइट 21। ठीक है, जहाँ पे आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो दोनों में हम 3 हमारा और 22/7 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लें। 22/7 इंटू 3 अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बचेगा? 5, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? 2 इंटू 21। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? 66/7 इंटू में 5 प्लस 42, जो कि आपका आएगा 66/7 इंटू में 47। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो आपका जो फाइनल एरिया आएगा कुछ इतना आ रहा होगा, 443.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपको करना कैसे है? तो देखो अगर मैं हर एक कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा और इतना हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक दिन का समय है। तो कुछ पार्ट्स आप खुद करेंगे। देखो मैं सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, उसको भी आप कैसे कर पाओगे? तो सिंपली 66 इंटू 47/7। ठीक है,
देखो मेंस्ट्रुएशन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि दो फिगर अगर कंबाइन हो रहे हैं, दोनों का हमें वॉल्यूम निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट आप फार्मूला भी अप्लाई करके आते हो तो मेंस्ट्रुएशन में आपको इजीली नंबर्स मिल जाते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन आप लोग को स्किप नहीं करना है, सारे फार्मूलों के ऊपर आप डिटेल में पढ़ लो। मेंस्ट्रुएशन वाला क्वेश्चन आपसे खुद ही सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देन अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 64 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स। तो फाइंड द रेडियस ऑफ ईच मार्बल। देखो स्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट करके 64 आइडेंटिकल स्फेयर्स बनाए जा रहे हैं। तो मेरे को जब भी हम मेल्ट करते हैं वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल्स टू 64 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच आइडेंटिकल बॉल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ क्या आपके पास 64 है और यहाँ भी क्या बना है, स्फेरिकल मार्बल्स बने हैं, तो भी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 4/3, देखो 4/3 पाई हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, दोनों तरफ कॉमन पार्ट है। जहाँ भी देखो, जहाँ पे आप वॉल्यूम्स को कंपेयर कर रहे हो, जब भी किसी चीज़ को कंपेयर करोगे तो आपको बहुत सारे कटने वाले टर्म्स मिलेंगे, कम से कम पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया 6 का क्यूब, और यहाँ क्या मिलेगा तो 64 इंटू में आर क्यूब। तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली 6/4 क्यूब अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, तो देखो 6 का क्यूब हमारे पास ऑलरेडी है, नीचे वाला हमारा 4 का क्यूब है, किसके इक्वल है तो आर का क्यूब है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब इक्वल्स टू में 6/4 का होल क्यूब। तो क्यूब हमारा कैंसिल, आर हमारा क्या मिल गया 3/2, तो यानी आपका रेडियस आएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके किसी अदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा हो, जैसे मान लो कोन, स्फीयर से हम कोन बना रहे हैं। तो इस केस में वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम हमारा क्या होता है एकदम सेम होता है, आइडेंटिकल रहता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, सेम है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म्ड। सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे छोटा स्फीयर बनना है तो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, n नंबर्स, क्योंकि हमसे नंबर पूछा है ना, तो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर्स। तो वॉल्यूम सिलेंडर आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और n इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई से पाई कैंसिल, मैंने जैसे आपको बताया था, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इंटू में 14, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा तो n इंटू में 4/3 इंटू में रेडियस हमें क्या दिया था 3.5 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n हमें क्या मिल जाएगा तो 7 स्क्वायर इंटू 14 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5। तो अब जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, देखो 2 टाइम्स में ये 7 टाइम्स में, तो n हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3/2 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5। तो देखो 3.5 से 2 टाइम्स में, 3.5 से 2 टाइम्स में, 3.5 से 2 टाइम्स में, 2 से 2 कैंसिल, तो n आपका क्या आ गया 12, यानी टोटल 12 बनेंगे। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। और देखो ये 2020, 18 और 20 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, स्पेसिमेन पेपर में आ रखा है, बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा है। और बाकी मेरा आप सभी बच्चों से कहना होगा कि अगर आपके पास समय है तो आप स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर रिवाइज़ करके जाएं, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी रिपीट करने के भी चांसेस रहते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो उनको आप ज़रूर एक बार रिपीट कर लें खुद से, एक बार करके तभी अपना एग्ज़ाम देने जाएँ। ठीक है, तो दिन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर is melted and made into a solid cylinder of height 32 सेंटीमीटर, फाइंड द। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या था, एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर था जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, उसको मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, एक सॉलिड सिलेंडर बना रहे हैं जिसका हाइट 32 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसको आप कंपेयर करके खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आप क्या कंपेयर कर लोगे पाई आर स्क्वायर एच, देखो पाई से पाई कैंसिल, तो 4/3 इंटू में 6 का क्यूब, और यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू में 32, हाइट हमें 32 दे रखा है, तो यहाँ से आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप खुद से करेंगे। फिर आपको पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है CSA ऑफ सिलेंडर। इसको अप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है आपका, अब आगे आपका आगे हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद से भी कुछ और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मेंस्ट्रुएशन पे बेस्ड होंगे। यहाँ से बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively if the height of the tower is 20 meter, the height of the cliff and the distance between the cliff and the tower। देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएं, आपको उसमें एक ही चीज़ दिमाग लगाना है। एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा आप सभी बच्चों को कि हाइट एंड डिस्टेंस में पहला काम आपको डायग्राम बनाना होता है। अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हो जाएंगे आपके लिए। अगर आपने डायग्राम सही से फॉर्म किया तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, और डायग्राम पे आपको हाफ नंबर्स तो मिल ही जाना है। ठीक है, क्या बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। मान लो क्लिफ आपका है, जाहिर सी बात जब डिप्रेशन है मतलब टावर छोटा होगा। ठीक है, ये आपका बेस बना लेते हैं। तो हमसे क्या बोला गया है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर एब्जॉर्ब टू बी। देखो टॉप को देखा जा रहा है, यहाँ पे टॉप को देखा जा रहा है, देन ये बॉटम को देखा जा रहा है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है, तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बना है और ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री का बना है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने उल्टा लिख दिया। ये एंगल 45 का बना है और ये एंगल आपका 60 डिग्री का बना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं ABCDE। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आपसे पूछा हाइट ऑफ द क्लिफ, दिया है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 20 मीटर, यानी हमें 20 मीटर गिवन है। ठीक है, इसको आप मान लो x, ये भी कितना होगा 20 हो जाएगा। ये आप मान लो y होगा आपका। देखो ये आपका मर्जी है, कुछ भी आप नोटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABE 1045 हमें क्या मिलेगा, तो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। 1045 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर हमारा x है तो AB/y, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया x = y। पहला कुछ हमें मिल गया। देन हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ACD। देखो आप ACD हमारा ट्रायंगल है 1060 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा अगेन परपेंडिकुलर AC/बेस CD, और 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है तो 20 + x है, और बेस हमारा क्या है y है, तो √3y = 20 + x। ठीक है, देन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखो x के प्लेस पे y पुट कर सकते हैं, तो √3x = 20 + x, तो यानी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं √3x - x = 20। तो अगर हम x कॉमन कर लें तो √3 - 1 हमारा अगेन आ गया 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20/√3 - 1, 20/√3 - 1। यानी जब इसको हम यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमें क्या मिल जाएगा x 20 × में √3 + 1 में 3 - 1, तो आपको मिलेगा x क्या, तो 20 × में √3 + 1 में 2, तो ये हो जाएगा 10 × में √3 की वैल्यू 1.732 + 1, यानी आपका क्या आएगा 27.32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया। तो हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द क्लिफ कितना हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द क्लिफ आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम
तो AC आपका कितना आएगा, तो 20 + 27.32, तो 47.32 मीटर। तो आपसे पूछा था डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर, थी y था, y किसके इक्वल था, x के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या थी 27.32, तो y भी कितना होगा 27.32। तो इस तरह हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो लोग भी इस बार 2024 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। साथ ही साथ अपने जूनियर्स को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो उनको भी आगे जाके बेनिफिट मिले इसका, ठीक है। देन अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगेन आप देखो एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आशा करते हैं भी क्वेश्चन आप बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, देखो दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर QR। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर QR इज 50 मीटर हाई 60 डिग्री, दैट ऑफ द टावर PT फ्रॉम ए पॉइंट Q इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PT करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। ठीक है, देखो तो पहले वाले इस वाले ट्रायंगल में आपको ये पता है, तो अगर हम इन ट्रायंगल PQR अगर हम 10 60 डिग्री अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, QR/PQ, तो हमें मिल जाएगा ये 50/PQ, यानी √3 होती है 10 60 की वैल्यू 50/PQ, तो हमें PQ की वैल्यू क्या मिल जाएगी 50/√3, 50/√3 हमारा ये आ गया PQ। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है कि PT हमें फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल PTQ अगर हम 10 30 डिग्री अप्लाई कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा PT/PQ। ठीक है, और ध्यान समझना, तो 10 30 क्या होता है 1/√3, PT हमें फाइंड करना है और PQ हमें क्या मिला है 50/√3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो PT हमें क्या मिलेगा 50/3, जो कि होता है 16.37 के आसपास, जो भी हो 16.67 के आसपास, 60.67, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे कितना आएगा 17 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए 2 शिप्स A and B एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 60 मीटर हाई ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द 2 शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। देखो एक क्लिफ आपका है 60 मीटर हाई है, जाहिर सी बात है, बोल रखा है ना कि 60 मीटर हाई लाइट हाउस। 2 शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका एंगल हमें दे रखा है, एक का 60 डिग्री और दूसरे का हमें दे रखा है कितना, तो 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मान लो आपका 45 डिग्री वाला है और ये आपका 60 डिग्री वाला है। नाम इसका दे देते हैं A, B, C and D। अब इसको आपको खुद से करना होगा। पहले आप इस वाले ट्रायंगल में 10 60 अप्लाई करना, फिर इस वाले ट्रायंगल में आप 10 45 अप्लाई करना। जब आप इसमें 10 60 अप्लाई कर रहे होगे तो आपको BC मिल जाएगा, और जब आप इसमें 10 45 अप्लाई करेंगे तो आपको CD मिल जाएगा। आपसे BD पूछा गया है, BD क्या होगा, दोनों का सम BC + CD। तो इसको आप खुद से करेंगे और करके इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जो कुछ खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने हिंट दे दिया है कैसे करना है, कहूँ तो मैं थोड़ा बहुत और हिंट कर देता हूँ कि 10 60 हमें क्या मिल जाएगा, तो AC/BC, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, AC आपका 60 है, अपॉन में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। फिर 10 45 हमें क्या मिलेगा, तो 10 45 हमारा क्या होगा AC/CD, AC/CD, तो 10 45 आपको क्या मिल जाएगा 1 होता है, 1 = AC/CD, तो AC = CD होगा। तो जाहिर सी बात है दोनों 60 मीटर होंगे। तो आपको ऑलरेडी 60 मीटर मिल चुका है, इसको फाइंड करके ऐड कर देना। ठीक है, देन अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इसमें हमें क्या दिया है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट ए हाइट ऑफ दिस मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एट ए स्पीड ऑफ 160 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम इट विल टेक फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन एज सीन फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू बी चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री।
ठीक है। देखो 3 मीटर हाइट दे रखा है, 3000 मीटर हाइट है, तो यहाँ भी हाइट कितना होगा, 3000 मीटर होगा, ठीक है। बोला कि ये यहाँ पे गलत एंगल बना रखा है, 60 से 45 डिग्री कन्वर्ट होने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो पहले आप इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी ओ अगर इसमें हम 1060 डिग्री अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ए बी अपॉन में बी ओ, 1060 की वैल्यू यानी √3, ए बी हमें दे रखा है 3000 और बी ओ हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी ओ हमें क्या मिल जाएगा, 3000 बाई √3, यानी अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो बी ओ में मिलेगा 3000 इंटू √3/3, जो कि आपका होगा बी ओ कितना हो जाएगा, तो 1000 इंटू में √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है, तो 1000 इंटू में 1.732, तो आपका आएगा 72 पॉइंट कुछ समथिंग मीटर, ठीक है। देन अब 1045 हमसे पूछा है, तो 1045 अगर आप अप्लाई करोगे तो 1045 डिग्री अगर हमें क्या मिलेगा, सी डी अपॉन ओ डी, 1045 1 होता है, सी डी आपका 3000 मीटर दिया है, ओ डी हो जाएगा, तो ओ डी कितना होगा, 3000 मीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछा था कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 3000 माइनस 1732, जो आपका सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा वही आपका आंसर है। आप इसको खुद से एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना, लमसम 1268 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन। देन अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है ये, अगेन मेंसुरेशन। क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फिगर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फिगर। तो आप बच्चों इसको खुद से करो, कैसे करेंगे। अब यहाँ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एक हमारे पास एक कोन है, एक सिलेंडर है, और एक क्या है आपके पास, एक आपके पास है हेमिस्फेयर, ठीक है, एक आपके पास है हेमिस्फेयर। तो तीनों का वॉल्यूम फाइंड करके सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, खुद ही ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखो एफ बी हमें दे रखा है ना, एफ बी मतलब आपको रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ ए एफ आपको दिया है 21, तो हाइट ऑफ कोन आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन दिया है, इसका भी रेडियस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। फिर आपसे बोला गया है कि सी ई, जो सी ई आपका है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सब कुछ तो आपको गिवन है, बस वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट कर लेना है, तो आपका आंसर यहाँ से इसका निकल के आ जाएगा। तो इसको आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, या कहो तो मैं खुद कर देता हूँ, चलो मैं वैल्यू पुट करता हूँ ना, 1/3। तो कैसे कर सकते हो, सिंपली सब में आप पहले पाई कॉमन कर लो, नहीं भी कॉमन करो तो कोई दिक्कत नहीं, सारे कट जाएंगे। 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 हाइट 21, 22/7 यहाँ भी 7 इंटू में 7 इंटू में हाइट 30, प्लस 2/3, 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7। देखो कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना है, इसमें कुछ बचा नहीं है। 22 इंटू में 7 इंटू में 7 प्लस 22 इंटू में 7 इंटू में 30 प्लस 3 से तो जाएगा नहीं, 2/3 इंटू में 22 इंटू में 7 इंटू में 7, तो इनको कैलकुलेट करके मर्ज कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही मेंसुरेशन में पूछे जाते हैं, और जो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में बताया वैसे क्वेश्चन ही आपसे हाइट एंड डिस्टेंस में पूछे जाएंगे। आप अगर हमारी बताए हुए क्वेश्चंस का सही से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको बहुत और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन अगला आपका है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और कम से कम 5-6 क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस टेन ए, आपको प्रूफ करना है दिस। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री कई सारे क्वेश्चन हम लोग कई सारे डिफरेंट प्रोसेस से कर सकते हैं, तो इसको मैं कैसे करूँगा, तो मैं तो इसको क्या करूँगा, साइन कॉस में चेंज, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस में कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस में साइन ए बाई कॉस ए इक्वल्स टू में हमें प्रूफ करना है साइन ए माइनस कॉस ए
देखो आपका क्या होगा, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, और जाके साइन को मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर माइनस अगेन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। देखो आप दोनों का बेस हमारा एकदम सेम है तो हम एलसीएम कर सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप जब इसको स्प्लिट करके लिखोगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये हमारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा आपको समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप करो, आपका प्रोसेस सही माना जाएगा, उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं कुछ गलती आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं दूसरे तरीके से कर दिया तो मेरा सही है आपका गलत है। ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से अप्लाई करके कर सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आप बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का। अब देख लो कि क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है टेन स्क्वायर थीटा। देखो इसको हम सिंपली कैसे कर पाएंगे, ऐसा कुछ हमें गिवन है, अब इसको हमें प्रूफ करना है कि किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। देखो अगर आप इसको पूरा एक्सपेंशन करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो परेशान हो जाएगा। वो सिंपली मैंने बता रखा है, कहीं भी अगर ज़्यादा कुछ समझ में ना आए साइन कॉस में चेंज करो, सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैंने स्क्वायर्स को सेपरेट कर लिया है, अगेन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो दोनों के दोनों जो हमारे न्यूमरेटर हैं इनमें क्योंकि होल स्क्वायर का टर्म में लिखा हुआ है तो इनमें बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है। अब आप इसको सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और होल स्क्वायर में अगेन कॉमन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगेन जब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन चेंज कर लेंगे, साइन थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर मैं माइनस कॉमन कर लूँ तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, इसका होल स्क्वायर। देखो ये वाला पार्ट हमारा इससे कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, साइन बाई कॉस तो माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बाद आप बस सिर्फ और सिर्फ PYQs प्रैक्टिस कर लो, आपका काम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हो जाना चाहिए, 100% हो भी जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी अदर्स चैप्टर्स के वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।